brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, दिल्ली की बिजली कटौती से दिल्ली के लोग परेशान हैं। नवरात्रा है, रोज पावर कट लग रहे हैं। मेरे यहाँ जगतपुर गांव में 12 घंटे पावर कट रही। 12 घंटे तक पावर कट रहने के कारण बहुत सारे लोग जो घर में वेंटिलेटर पे थे, पेशेंट थे, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली का विषय है, दिल्ली के लोग परेशान हैं। जब से बीजेपी आई, पावर कट लेके आई, हम कह रहे चर्चा इस पे करो ना। तुम आज सीएजी का पेपर लेट कर रहे हो, आज ही चर्चा करा रहे हो। भाई वो पढ़ेंगे, तुम्हारे सदस्य पढ़ेंगे, तुम्हारे मंत्री पढ़ेंगे, तो उसके डॉक्यूमेंट है, किसको पता क्या है। तो आप राजनीति कर रहे हो। कहना है कि सत्ता पक्ष का कि आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मंजूर हो गया, उस पर चर्चा करेंगे नहीं। रिपोर्ट पे चर्चा कैसे होगी सीधी रिपोर्ट पे चर्चा? अभी आपने लेट किया और अभी चर्चा करा रहे हैं। अरे रिपोर्ट तो पढ़ लो पहले, हमें भी रिपोर्ट पढ़ने दो। अब कहते कल हाउस है ना, कल चर्चा करा लो। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, उस पर आप चर्चा नहीं करा रहे। जो उस पर राजनीति करनी है आपको, इसका मतलब चर्चा नहीं करना चाह रहे आप सीएजी के नाम पे गंदी राजनीति करना चाह रहे हैं। तो सदन में आपको राजनीति करने नहीं भेजा है, सदन में दिल्ली जनता ने भेजा है कि दिल्ली के मुद्दों में बात करो। दिल्ली जनता पावर कट से परेशान है, अभी गर्मी शुरू हुई है। एक दूसरा मुद्दा है, अभी कपिल मिश्रा के एफआईआर शादी दिया कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पुलिस के जो साबित होता है कि उनकी मौजूदगी थी वहां। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस इसमें ईमानदारी से जांच करेगी और जो दोषी हो उसको सजा मिलेगी। लेकिन लंबे समय से सवाल उठता रहा कि रवि का आरोपी कौन है, आपकी पार्टी के पास गिरफ्तार किया गया था, उनको एक तरह से। लेकिन अब कपिल मिश्रा का भी एक तरह से। मैं तभी तो कह रहा हूं कि कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। ये दिल्ली पुलिस के मुंह पर जोरदार तमाशा है। मैं अब उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस जांच ईमानदारी से करेगी और लोगों के सामने सच लाएगी। अब ये मंत्री हैं मौजूदा सरकार, मैं तभी तो कह रहा हूं कि जांच करे और जांच करे, ईमानदारी से जांच करे और जो भी दोषी है उसको बख्शा न जाए। देखिए, जब से लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना सरकार के हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने पहले तक लगातार बिजली के पावर कट का कोई सवाल ही नहीं था। आज लगातार दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में, खासकर जिस किलाड़ी विधानसभा का मैं सदस्य हूं, विधायक हूं, वहां 3-3, 4-4 घंटे पावर कट लग रहा है। ये लोग बिजली कंपनियों पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। वो दबाव किस चीज का हम नहीं जानते हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बिजली कंपनियों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। ये शासकीय व्यवस्था ठीक है, लेकिन आप उनको धमकाएंगे, उनको बुलाएंगे, कमरों के बाहर घंटों घंटों बिठाएंगे उनके अधिकारियों को और काम नहीं करने देंगे। सारी की सारी पावर सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ये जो हमने डॉट्स दिखाए हैं, दिल्ली में इतनी जगह पर लगातार पावर कट्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से यूजीआर में डिस्टर्बेंस आ रही है। लोगों को मोटर से पानी भरना होता है, जिस दिन पानी आता है पानी नहीं भर पा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा का सवाल पर जब बिजली चली जाती है तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये इन्वर्टर एजेंसियों के साथ इनकी कोई बातचीत हुई है कि हम पावर कट करवाएंगे और आप इन्वर्टर बेचिए, मोटरें बेचिए, और इन सबका एक अलग से उद्योग धंधा खोलने का प्लान है। हम इसको लेकर के दिल्ली विधानसभा में हमने कहा कि भाई हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। बिजली का मामला एक सामान्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, वो नहीं सुन रहे हैं तो हमारे पास आंदोलन करने के अलावा क्या रास्ता है। एक और मामला है, कपिल मिश्रा के खिलाफ को एफआईआर करने के लिए राउरकेला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पुलिस की तरफ से जो मटेरियल साथ से रखे गए उससे साबित होता है कि उनकी मौजूदगी वहाँ पे। देखिए, भाजपा का इतिहास देखिए, यहाँ पर आडवाणी जी का या उमा भारती का कई विषयों पर नाम, खाली मात्र नाम आया था, उन्होंने सरकारें इस्तीफा दे दिया था। तो हम भी कह रहे हैं कि उनको अब इस्तीफा देना चाहिए। भाई हायर मॉरल ग्राउंड को अपनाती है भाजपा बहुत ज्यादा, तो ये भी एक ऐसा ही ग्राउंड है। हमें लगता है कि भाजपा को संज्ञान लेना चाहिए, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए।